गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, माध्यक। माध्यक एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं कि निम्न सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको एक सारणी दी है जिसमें वर्ग अंतराल और f का मतलब बारंबारता है। आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है और माध्यक का सूत्र जो होता है वो होता है माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। इस सूत्र से माध्यक ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग इस सूत्र के सभी मान यहां से प्राप्त करेंगे, यहां से निकालेंगे। तो कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आपको माध्यक ज्ञात करना है उस प्रश्न का। जो वर्ग अंतराल और बारंबारता जब किसी प्रश्न में दी जाती है तो आपको इस तरह के प्रश्न में माध्यक ज्ञात करना हो तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले CF ज्ञात करनी पड़ेगी। और CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता किस तरह ज्ञात करते हैं? बारंबारता और संचयी बारंबारता का पहला पद तो समान होता है। बारंबारता में पहला पद है 6, तो संचय बारंबारता में भी पहला पद क्या होगा? 6। अब इसमें 6 में तिरछा जोड़ेंगे, 6 में 20 को जोड़ के सामने लिखेंगे। 6 में 20 जोड़ा 26, 26 में 44 जोड़ेंगे 70, 70 में 26 जोड़ेंगे 96, 96 में 3 जोड़ेंगे 99 और 99 में 1 जोड़ेंगे 100। तो संचयी बारंबारता किस तरह प्राप्त करेंगे? इस तरह प्राप्त करेंगे। बारंबारता से संचयी बारंबारता अपन जो बनाते हैं उसमें बारंबारता और संचयी बारंबारता का पहला पद एक जैसा होता है और उसके बाद में आप तिरछा जोड़ के सामने लिखते जाएंगे। 6 में 20 जोड़ोगे 26, 26 में 44 जोड़ोगे 70, 70 में 26 जोड़ोगे 96, 96 में 3 जोड़ के 99, 99 में 1 जोड़ के 100। फिर आप लोग इस बारंबारता का टोटल यानी कि बारंबारता का योग ज्ञात करेंगे जिसको हम n से लिखते हैं। तो जब हम इस बारंबारता को जोड़ेंगे तो बारंबारता को जोड़ने पर क्या आएगा? 100। बारंबारता का योग करने के बाद हम लोग सबसे पहले n/2 ज्ञात करते हैं। n/2, n कितना है? 100। तो 100/2 कितना आ गया? 50। n/2 ज्ञात करने के बाद हम लोग n/2 का जो मान आया है 50, इसे संचयी बारंबारता में देखते हैं कि संचयी बारंबारता में इस n/2 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 6 n/2 से बड़ी है? नहीं। 26 n/2 से बड़ी है? नहीं। 70 n/2 से बड़ी है? हाँ। तो ये पहली है CF जो n/2 से बड़ी है। आप लोग इसी CF के सामने पूरा वर्ग इस तरह इंडिकेट करेंगे। इस तरह करने के बाद आप लोग इस सूत्र के सभी मान आप यहां से प्राप्त करेंगे। पहला मान n/2 आपके पास आ गया, कितना आया है? 50। अब हम लोग L का मान निकालेंगे। L का मतलब होता है लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा। आपके जो वर्गंतराल आपने इंडिकेट किया है, जिसको सर्किल किया है आपने, उस वर्गंतराल की निम्न सीमा है 40 और उच्च सीमा है 50। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट का मान कितना है? 40, निम्न सीमा। H का मतलब होता है इस वर्गंतराल में कितने का अंतर है। तो इस वर्गंतराल में कितने का अंतर है? 10 का। F का मतलब बारंबारता। तो बारंबारता आपकी कितनी होगी? 44। आपने इसे जो सर्किल किया है इसी में ही सारे मान आएंगे। तो बारंबारता कितनी हो गई? 44। अब बात आती है CF की, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता का चयन करते समय आप देखेंगे कि आपने जो सर्किल किया था उसमें कितना है? 70। तो संचयी बारंबारता आपको ये नहीं लेनी, इससे ऊपर वाली लेनी है। इससे ऊपर वाली संचयी बारंबारता कितनी है? 26। जब आप इस सूत्र के पांचों मान प्राप्त कर लेंगे इस तरीके से, तब इस सूत्र में इन मानों को रखेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। किस तरह हल करना है?
देखिए एल का मान कितना है 40 प्लस n बटे 2 है 50 माइनस सी एफ कितना है 26 बटे एफ कितना है 44 गुणा एच कितना है 10। ये सारे मान जब आप सूत्र में रखेंगे तो रखने के बाद आपको उस प्रश्न को क्या करना है, हल करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग देना। देखिए 40 प्लस 50 में से 26 घटाएंगे आप 24 बचेंगे, नीचे 44 गुणा 10। अब यदि ये संख्या एक दूसरे से कटती हैं, किसी एक ही पहाड़े से, अलग अलग से नहीं, एक ही पहाड़े से अगर ये दोनों संख्याएं कटती हैं तो इन्हें काट दीजिए। अगर नहीं काटना चाहते हैं तो इस संख्या को इससे गुणा करके 44 का क्या दे दीजिए, भाग। तो हम इन दोनों को अगर काटते हैं तो काटती है तो काट देते हैं। तो किसी एक पहाड़े से काटेंगे 4 के पहाड़े से, तो 4 के पहाड़े से इसको काटेंगे कितनी बार, 6 बार, और 4 के पहाड़े से इसको काटेंगे कितनी बार, 11 बार। अब हमारे पास क्या बचा, 40 प्लस 6 गुणा 10 60 बटे 11। अब 60 में हम कितने का भाग देंगे, 11 का। 60 में 11 का भाग देने के बाद जो संख्या आएगी उसे हम लोग किस में जोड़ेंगे, 40 में, और 40 में जोड़ने के बाद हमें इस प्रश्न का क्या मिल जाएगा, माध्यक। तो 60 में हम 11 का भाग देते हैं, यहां देकर देख लेते हैं। 11 पंजू 55, 60 में से 55 घटाएंगे 5, दशमलव लगाते ही शून्य आ जाएगा। 11 चौक 44, फिर 6 बचेंगे, फिर 11 पंजो 55, फिर 5, तो भाग जाता जाएगा। दशमलव के बाद आपने 2 अंक निकाल लिए, तो आपके पास में 40 प्लस 5.45, यानी कि आपने जब 60 में भाग दिया 11 का तो आपके 5 दशमलव कितने आए, 45। जब आप 5.45 को 40 में जोड़ेंगे तो आपका उत्तर प्राप्त होगा 45.45। तो ये इस प्रश्न का क्या है, माध्यक। आप लोगों को जितने भी माध्यक के प्रश्न हैं, आपको सभी प्रश्न इसी तरह हल करने हैं। जितने भी प्रश्न हैं वर्गंतराल और बारंबारता के, वो सारे प्रश्न आप लोगों को इसी सूत्र से इसी तरह हल करने हैं। ठीक है।